नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। पाकिस्तान ने ऐसी चूक कर दी, चाहे जाने में की हो या अनजाने में की हो, उसके अब लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि भारत ऐसी रणनीति अपनाएगा जिससे वो त्राहिमाम उसको करना पड़ेगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सिंधु जल समझौते को रद्द करने की बात कही है, वो अचानक नहीं कही कि नींद से उठे, आँख खोली और घोषणा कर दी कि सिंधु जल समझौते को रद्द करता हूँ। ये तैयारी, जो मेरी जानकारी है, 2 साल से चल रही थी। नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये पहले से ही था कि इस बार अगर इसने कोई गलती की, पाकिस्तान ने कोई शैतानी की, तो ऐसी सज़ा दूंगा कि इसकी पीढ़ियाँ याद रखेगी। और सज़ा क्या थी? वो पानी की। इसके लिए भारत सरकार पहले 2 साल से इस पर काम कर रही है। आप सोचो, पानी को बंद करने की घोषणा कर दें तो क्या पानी को अचानक बंद किया जा सकता है? जब तक उसको दूसरी जगह स्टोर करने की या दूसरी जगह डाइवर्ट करने की व्यवस्था नहीं हो, तब तक पानी अचानक बंद होता है क्या? लेकिन मोदी की ये पहले से ही रणनीति थी। इसमें भारत सरकार पहले से ही 2 साल से काम कर रही थी। अब 2 से 3 महीने के अंदर पूरी तरह व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएगी और धीरे धीरे पूरा पानी पाकिस्तान का बंद कर दिया जाएगा। उस पानी को राजस्थान, पंजाब और जिन ढलानदार क्षेत्रों में वहाँ भेजा जाएगा, उस पानी को। ये पहले से ही मोदी जी की रणनीति है। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आई। कुछ ऐसे लोगों को भी समझ में नहीं आई जो भारत के जयचंद हैं। पहलगाम में जो घटना घटी, उसने 2 बात सिद्ध की। पहली बात ये कि पूरी तरह जम्मू कश्मीर भारत के साथ हो गया है। आपने कभी पूरे भारत के इतिहास में ऐसा देखा कि आतंकवादियों ने कोई घटना की हो और कश्मीर उस घटना के विरोध में खड़ा हुआ हो? यह मोदी का शासन है, जिसमें उनको समझ में आया है कि 370 हटने के बाद में हमारा विकास हुआ है। जहां एक साल में 20 लाख पर्यटक जाते थे, वो 2024 में 2.5 करोड़ पर्यटक पहुँचे हैं, 10 गुना से भी अधिक। तो उनकी आर्थिक समृद्धि कश्मीर वालों की हुई है, उनकी उन्नति हुई है, उनको व्यापार मिला है, टूरिज्म का व्यापार मिला है, होटलों का व्यापार मिला है, खाने पीने का व्यापार। कौन सा व्यापार ऐसा जो नहीं बढ़ा? उनकी आर्थिक समृद्धि हुई है, उनका जीवन स्तर बढ़ रहा है। हर आदमी अपने फायदों को समझता है। जब जैसे ही ये घटना घटी 22 तारीख को, उन कश्मीर में पहली बार ऐतिहासिक बंद किया गया। जो लाल चौक, जहाँ तिरंगा फहराने के लिए मोदी जी ने घोषणा की थी कि मैं तिरंगा फहरा के रहूँगा, चाहे मुझे छलनी कर दिया जाए, उसी लाल चौक के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। हिंदुओं को जो मारने की घटना हुई, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। उस महिला की फ़ोटो को लेकर प्रदर्शन किया गया है, जो अपने पति के लिए विलख रही थी। ये भारत की बदलती हुई तस्वीर है। आज भी विपक्ष मजबूरी में ये तो कह रहा है कि हम भारत सरकार के निर्णय के साथ हैं। उनको पता है मोदी जो करेगा वो ऐसा करेगा, लोगों को मन जीतेगा। लेकिन दूसरी तरफ उसमें उंगलियां भी उठा रहे हैं। इनको उंगली उठाना बंद कर देना चाहिए। दूसरी घटना, पूरे देश के मुसलमानों ने, जो भारत के चाहते हैं, भारत के भक्त हैं, उन मुसलमानों ने कहा हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हमें हमारा भारत सुरक्षित चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर भारत को आक्रमण करना चाहिए। ये बदलाव है, ये भारत का बदलाव है। और आप ये समझ लेना कि अनायास में नरेंद्र मोदी कोई कदम नहीं बढ़ाते। आपको अंदाज भी नहीं लगेगा कि भारत की सेना कब आक्रमण करेगी।
जब हम या तो उस बात को भूल जाएंगे कि भारत तो कुछ करने वाला है नहीं, जब समझौता रोक के ही भारत अपनी वाहवाही कर रहा है, जब भूलेंगे तब पता पड़ेगा, सुबह उठेंगे कि भारत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। वो भारत इस बार सैन्य ठिकानों पर आक्रमण करेगा, मेरी बात को याद रखना, क्योंकि भारत को पता है जब तक पाकिस्तान की सेना की कमर नहीं तोड़ी जाएगी तब तक वो आतंकवादियों को मदद करना जारी रखेंगे। मोदी ने कहा था कि उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जो लोग उनको पनाह दे रहे हैं उनका अब खात्मा करने का समय आ गया है। पनाह कौन दे रहा है? पाकिस्तान में आतंकवाद को कौन पाल रहा है? वहाँ की फौज पाल रही है, वहाँ की सेना पाल रही है। तो किसको सज़ा मिलेगी? सेना को सज़ा मिलेगी। इसलिए सेना घबराई हुई है। वहाँ के आम नागरिकों के ऊपर भारत आक्रमण करने वाला नहीं है। भारत तो उनको मारेगा जो संरक्षण देता है आतंकवादियों को, भारत के लिए भेजता है, उनको प्रेरित करता है। उन ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करके मानेगा भारत। और आप देखना, पूरे विश्व में एक भी देश पाकिस्तान के साथ आने वाला नहीं है। उसका कारण है भारत बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। भारत के पास अत्याधुनिक हथियार है। भारत शक्तिशाली है, निर्णय लेने में सक्षम है। और सबको पता है जिस देश का शासक मजबूत होता है, जिसके कठोर निर्णय होता है, उसके आगे कोई नहीं रुकता। आर्थिक पाबंदी ना तो भारत पे अमेरिका लगा सकता है, ना चीन लगा सकता। आज चीन भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ नहीं लग सकता। उसको पता है भारत बहुत बड़ा व्यापार है, भारत उसको बहुत बड़ा व्यापार देता है, बहुत बड़ा व्यापार लेता है। पाकिस्तान कहाँ है? छोटा सा मुल्क है। अधिकांश पाकिस्तानी भी आज ये चाहते हैं हम भारत में मिल जाएं। या तो पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं करे, और युद्ध करे तो हमको जीत ले, हम भारत के गुलाम बनने को तैयार हैं। ये हालत है पाकिस्तान की। लेकिन यहाँ के कुछ जो जयचंद हैं वो सभी लोगों में, सभी धर्मों में, सभी जातियों में पाए जाते हैं। भारत में भी जयचंद पाए जाते हैं। उन जयचंदों का तो आज भी टारगेट मोदी है। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी बहाने, चूक के बहाने, सेना की गलती के बहाने, सुरक्षा में लीक के बहाने, किसी भी बहाने मोदी को पकड़ना, क्योंकि उनको ये पता जब तक हम इसको नीचा नहीं दिखाएंगे भारत नीचा नहीं देखेगा। लेकिन ये भूल जाना चाहिए अब समय बदल गया है। और मेरी तो एक बात राय है, पहले दुआ था, जो तो को काटा बोए ताए बोए तू फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। लेकिन अब समय बदल गया, अब होना चाहिए जो तो को काटा बोए ताए बोए तू भाला, वो भी साला याद रखेगा किससे पड़ा था पाला। तो मोदी अब भाला बोने वाला है। वो पाकिस्तान ने सूल किया ना, मोदी भाला डालेगा जब उसको याद रखेगा मेरा पाला किससे पड़ा था। नमस्कार।